सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एज द रेट अंशुल एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 10 के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने आपके लिए थ्योरी बना दी है। थ्योरी सारे नोट्स तैयार कर दिए हैं। आप इन नोट्स की चीट नोट्स की मदद से आसानी से चीज़ों को समझ सकोगे, रिवाइज कर सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम केमिकल रिएक्शन से। इस चैप्टर 1 में क्या है कि पहले केमिकल रिएक्शन दिया है और और हमें केमिकल रिएक्शन को क्या समझना है कि डेफिनेशन समझना है। इसमें टू और मोर रिएक्टेंट आर रिएक्ट टू ईच अदर और प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और फॉर्म दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन वो है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट होके एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके होके प्रोड्यूस करे एक प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे तो वो और एक फॉर्म बना दे, वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब आप सोच रहे हो रिएक्टेंट क्या होता है, ये प्रोडक्ट क्या होता है। अभी मैं आगे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ यहाँ देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। उसके उससे पहले एग्जांपल जान लें। यहाँ दिया है कि ZN+H2SO4 यानी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये जो चीज है रिएक्टेंट कहलाएगी। तो इसमें प्रोडक्ट आएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगी। अब बढ़ते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ लेते हैं क्या है। इसमें कहा है केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन हैव टू कंपोनेंट। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके पास दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि पहला होता है एक तो रिएक्टेंट और दूसरा होता है एक प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। अब रिएक्टेंट की क्या डेफिनेशन है? दो सब दो सब्सटेंस हैव लेफ्ट साइड इन केमिकल रिएक्शन। वे सब्सटेंस जो लेफ्ट साइड हो केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि यहाँ दिया है A+B, ये A+B इज इक्वल टू C, ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें A+B जो है लेफ्ट हैंड साइड है, देखो। तो ये जो है ये रिएक्टेंट है। यहाँ देखो ZN+H2SO4, यहाँ ये लेफ्ट साइड है, तो ये रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट क्या होता है कि दो सब्सटेंस, प्रोडक्ट समझो, दो सब्सटेंस हैव राइट साइड इन केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो राइट साइड हो केमिकल रिएक्शन में तो वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ देख लो, ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें ये जो सब्सटेंस है ये राइट साइड है, तो ये प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है A+B, ए और बी रिएक्टेंट है जिसमें सी एक प्रोडक्ट है। यहाँ देखो, हाईलाइट कर दूं मैं, ये देखा आपको। आपको एक चीज समझते हुए चलनी है। अब ये केमिकल इक्वेशन समझ ले रहे हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से ऑफ एन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला की मदद से रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और सिंबल कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे डाइल्यूट, डाइल, कॉन्सेंट्रिक, ये आपको आगे जाके समझ में आ जाएंगे। एक्वास, एल्कोहलिक, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, रिमूव गैस, हीट। और अब बढ़ते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बहुत इजी। व्हेन अ मॉलिक्यूल बोथ साइड आर इक्वल। जब एक मॉलिक्यूल जो हो दोनों साइड इक्वल हो, जब मॉलिक्यूल दोनों साइड इक्वल हो एक केमिकल रिएक्शन में, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में 2Mg+O2, दो मैग्नीशियम है और दो ऑक्सीजन है। तो यहाँ देखो दो मैग्नीशियम और दो ही ऑक्सीजन है। अब रिएक्शन रिएक्शन कितने टाइप की होती है यहाँ है। केमिकल रिएक्शन हैव डिफरेंट टाइप एज लाइक दैट। केमिकल रिएक्शन अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे कि हमें है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू ईच अदर टू अ सिंगल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो जाए और एक सिंगल सब्सटेंस बना लें तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि यहाँ देखो CaO+H2O, ये दोनों कंबाइन होके CaOH का होल ट्वाइस बना दिया इन्होंने, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। अब बारी आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि व्हेन अ सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन
into two or more substance that is called decomposition reaction। जब एक सब्सटेंस को दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रोक या तोड़ते हैं तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है मेनली थ्री टाइप्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मुख्य रूप से तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि हीट की प्रेजेंस में होता है। यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हीट की प्रेजेंस में टूटा है तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूटा है, देख सकते हो दो सब्सटेंस में टूटा है वो भी हीट की प्रेजेंस में, तो एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसी तरह फोटो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर कोई सब्सटेंस ब्रोक होता है, ब्रोकन डाउन होता है दो सब्सटेंस में, ये AgCl है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में टूटा है Ag प्लस Cl2 में, तो ये फोटो डिकम्पोजिशन है। अब बारी आती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में टूटता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स इन एनी रिएक्शन। जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, अभी मैं बताऊंगा लेस लास्ट में जाके कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन होता है। अभी के लिए आप समझ लो, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट, डिस्प्लेस किए जाते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट द्वारा किसी भी रिएक्शन में। जैसे कि यहाँ दे रखा है Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। जो Zn है वो मोर रिएक्टिव है, जो H2 था वो लेस रिएक्टिव था, तो Zn ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। मैं बताऊंगा, तसल्ली रखो, रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा। अब अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। इसमें क्या है कि दो रिएक्शन इन विच मेक अ प्रोडक्ट विद द एक्सचेंज ऑफ आयन, सो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट बनता है आयन के एक्सचेंज से। जब आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, आयन आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि यहाँ दिया है BaCl2 प्लस Na2SO4। BaCl2 है और Na2SO4 है, इन्होंने Ba ने SO4 के साथ एक्सचेंज कर लिया और Na ने Cl के साथ, तो यहाँ देखो आयन का एक्सचेंज होना हुआ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। अब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है कि व्हेन अ सब्सटेंस आर रिमूव, जब एक सब्सटेंस आर रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को, देन तब वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाती है। जैसे कि यहाँ देखो Cu प्लस H2O, यहाँ जो है ना जो Cu है, कॉपर ने गेन किया ऑक्सीजन को गेन करना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो यहाँ जो कॉपर हुआ ऑक्सीडाइज हुआ, बस हमें ये पहचानना रहता है। अब रिडक्शन ठीक इसका अपोजिट है कि व्हेन अ सब्सटेंस और रिसीव इलेक्ट्रॉन, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और हाइड्रोजन को रिसीव करता है तो वो रिडक्शन कहलाता है, और ऑक्सीजन को रिमूव करता है तो वो रिडक्शन कहलाता है। अब आ जाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की ओर। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है, व्हेन अ रिएक्शन हैव बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन इट, सो दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों ही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। और वही रेडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हो, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगे। अब आ जाते हैं कोरोजन पे। कोरोजन क्या है, कुछ आप कोरोजन छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो मेरे हिसाब से कि इट इज अ प्रोसेस in which metal are eaten up gradually by moisture, air, water, then over a layer of oxygen, so that is called corrosion। यह एक प्रोसेस है जिसमें मेटल पर जंग चढ़ जाती है, मतलब एक लेयर चढ़ जाती है ऑक्सीजन की, मॉइस्चर से, एयर से, वाटर से, तो वो कोरोजन कहलाती है। अब रेंसिडिटी पढ़ लो, ये लास्ट टॉपिक है। डेंसिटी, इसमें क्या है, डेफिनेशन आप पढ़ लेना कि जब भी कोई फूड सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाता है और तब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाए तो जो उसकी स्मेल है, टेस्ट है, वो बदल जाता है। तो उस स्मेल टेस्ट का बदलना ही और ऑक्सीजन फूड खाने का ऑक्सीजन की प्रेजेंट में आना ही डेंसिटी कहलाता है। और ये रही रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें जो है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ इस तरीके से है, जो पोटेशियम है ज्यादा पावरफुल है सोडियम से, और सोडियम ज्यादा पावरफुल है कैल्शियम से, कैल्शियम मैग्नीशियम से,
मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा पावरफुल है। ठीक इसी तरीके से नीचे 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 बढ़ती जा रही है, जैसे मेरे माउस का कर्सर जा रहा है इसी तरह जो ये है ये भी नीचे की ओर जा रही है। ऊपर वाला सबसे पावरफुल होएगा। तो थैंक्स, और इस मेहनत के एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे ऐसे मज़ेदार मज़ेदार वीडियो बनाने के लिए। आपको नोट्स जो इसके हैं मेरे द्वारा बनाए गए, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे।